बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, वो पहली खबर तो यही है कि इमरान खान साहब के बच्चों का जो अमेरिका का दौरा है वो बड़ी अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। कल उन्होंने रिचर्ड ग्रीनल से मुलाकात की है। अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोटो जो रिलीज़ हुई है जिसमें इमरान खान साहब के बच्चे और जे विल्सन हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब के बच्चों की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ फुली तौर पर इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म हुआ है उसको आगाह किया जाए। हो सकता है वो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी उनकी मुलाकात हो। और हो सकता है बखबर ज़राए कह रहे हैं, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी मुलाकात हो जाए, कोई फैमिली मुलाकात उनकी बन जाए। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की और आसिम मनीर की और आसिम मलिक की नाकाम पुलिसी की वजह से आईएसआई जो है वो कटहरे में लंदन में खड़ी हो गई है। को ब्रिगेडियर साहब से राशिद साहब जो कि आईएसआई सेक्टर कमांडर थे, अब ये मुकदमा जो लंदन में राजा आदल और इनके दरमियान इनके इज़्ज़त का था, ये अब दूसरी तरफ उसका रुख चलता जा रहा है। उसमें अब आज बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ को जिस तरह कत्ल किया गया उसका भी जिक्र है। इसमें ज़िले शाह साहब का, जो आपको पता है कि एक डिसेबल बंदा था, मजदूर बंदा था, उसको कत्ल किया आईएसआई के कहने पे, उसका भी जिक्र हो रहा है। और इमरान खान साहब पे जो हमला वज़ीराबाद में हुआ उसका भी जिक्र हो रहा है। तो ये मुकदमा जो है ये आईएसआई के लिए बड़ा ख़तरनाक बनता जा रहा है। और दूसरा ये भी सवाल उठा है कि 15 करोड़ रुपया जो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर राशिद साहब खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आया, किस तरह आया है और कौन उनको दे रहा है। तो ये भी बड़ा मसला बन जाएगा अगर वो जज जो है इन पे कोई कदगन लगा देता है आईएसआई पे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राजा आदल ने यह इंकशाफ किया है कि एक क्या कहते हैं एयरफोर्स में लाइन मैन जो आज आर्मी चीफ है वो खरबों की जायदाद का लंदन में भी और दुबई में भी मालिक बन चुका है। और दुबई की जो जायदादें हैं वो बाकायदा तौर पर दुबई की हुकूमत ने और सऊदीया की हुकूमत ने मिल के रिलीज़ करवाई हैं। ये राजा आदल कह रहा है, सच है या झूठ है मुझे नहीं पता। वो कह रहा है कि आसिम मनीर की जायदादें जो हैं वो खरबों के हिसाब से निकल रही हैं अपनी बेटियों के नाम और अपने ख़ानदान के नाम। ये वो बंदा आसिम मनीर है जिसका वालिद एक प्रोफेसर था लाल कुर्ती रावलपिंडी में। एक बड़ा छोटा ख़ानदान था, छोटे से मुराद है कि यानी कि मिडिल क्लास से भी नीचे का ख़ानदान था। और एक एयरमैन भर्ती होने वाला शख्स आज मुल्क का स्याह सफ़ेद का मालिक बन गया है। चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि हैदर मेहदी साहब के मुताबिक फ़ौज में नफ़रत इसके ख़िलाफ़ बढ़ती जा रही है। और साबिर शाकर ने खबर दी है कि बहुत से अफीसरों ने इसको ख़त लिखा है कि आप सर इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि अब आपका जो है आर्मी का चीफ रहना और आर्मी के लिए भी नुकसानदेह और मुल्क के लिए भी। और हैदर मेहदी साहब के मुताबिक ये अपने मनपसंद बंदों को बाकायदा तौर पर जब भी कहीं जाता है, जब देखता है कि छोटी मोटी गड़बड़ होती है उस बंदे को सैक कर देता है। और ये इस वक्त बिल्कुल यानी कि डिप्रेशन का शिकार है और पागल हुआ है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब का तोशा खाना का कल केस दोबारा शुरू होने जा रहा है। और कल इमरान खान साहब बड़े इम्पॉर्टेंट बयान देंगे जो कि तारीख के मतलब भी होंगे और सेनेट के इलेक्शन के मतलब भी होंगे और आइंदा की हुकूमत अमली भी होगी और जो सज़ाएँ लोगों को दी गई हैं उनके मतलब भी होगी। और जो पांचवी सबसे बड़ी खबर है, जिन लोगों को सज़ा दी गई है कोट लखपत जेल में, उन्होंने कहा कि हम मर तो सकते हैं और इमरान खान साहब के नज़रिए से पीछे नहीं हट सकते। और छठी सबसे बड़ी खबर है कि अली मीन गंडापुर, जिसके मतलब मैं तो तकरीबन साल से कह रहा था, अब वली खान के बेटे एम वली ने भी कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं अली मीन गंडापुर का, जिसने पीपल पार्टी का भी सेनेटर बनवा दिया, मुस्लिम लीग का भी बनवा दिया और जे यूआई का भी बनवा दिया। और अभी खबरें आ रही हैं कि अली मीन गंडापुर ने बयान दिया कि 5 अगस्त को हम तहरीक का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा था कि तहरीक पीक पे पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये बंदा सबोटाज करना चाहता है
اس احتجاج کو بھی پہلے اس نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر، اب یہ کہہ رہا ہے کہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور چھٹی صاحب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں باقاعدہ طور پر معید پرزادہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ملک جس دلدل میں عاصم منیر نے پھنسا دیا ہے، اس کو نکالنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہوگا، اور فوج بھی اتنی دلدل میں پھنس گئی ہے کہ اس کو سول حکومت سے علیحدہ کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حیدر مہدی صاحب کے مطابق 2 دن پہلے اس نے بڑے بڑے صنعتکاروں کا اور تاجروں کا اجلاس بلایا تھا، جو تقریباً 4 گھنٹے جاری رہا۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ معیشت بیٹھ چکی ہے، معیشت کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اس پہ باقاعدہ تو سوائے محسن نقوی کے نہ تو موجودہ پرائم منسٹر تھا، نہ ہی موجودہ وزیر خزانہ تھا، خود ہی آج کل فیصلے کر رہا ہے۔ ان کو اس نے یقین دہانی کرائی ہے، فکر نہ کریں، آپ کی جو ضروریات ہے وہ میں پوری کراؤں گا۔ لیکن آپ سب کو بولتے ہیں FIC جو بنائی تھی اس میں کسی نے $10 انویسٹمنٹ نہیں کی۔ اس وقت یہ بندہ بکھلاڑ کا شکار ہے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عاصم منیر سب کچھ کروا رہا ہے، نہیں، یہ کوئی دلی کا بچہ ہے۔ عاصم ملک جو DGISI ہے وہ کروا رہا ہے۔ یہ انکشاف حیدر مہدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جلاد بھی ساتھ اس کے مل گیا ہے۔ عاصم ملک کے متعلق یہ خبریں حیدر مہدی صاحب نے بتایا کہ اندر سے اس کو دی ہیں کہ عاصم ملک جو کچھ ظلم کروا رہا ہے عمران خان صاحب پہ اور PTI پہ، وہ عاصم ملک کروا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔